हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रायः दो दृष्टिकोण में किया जाता है। पहला व्यष्टि विश्लेषण तथा दूसरा है समष्टि विश्लेषण, अर्थात अध्ययन एवं विश्लेषण की इन दोनों विधियों के आधार पर अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, आइए हम सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। बच्चों, आइए अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता को पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन एवं व्यक्तिगत उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से रखती है। दूसरी विशेषता है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता के रूप में यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। तीसरी विशेषता है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। चौथी विशेषता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यताओं को लेकर चला जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। पहला महत्व है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है। यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी हासिल करना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग के सहयोग से ही सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आता है। दूसरा महत्व है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। आर्थिक समस्याओं में मूल्य का निर्धारण एवं वितरण की समस्या प्रमुख होती है। उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अधिकाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहता है। इन समस्त समस्याओं के निर्णय के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी रहा है। तीसरा महत्व है आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है, वहीं सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय के प्रभावों का भी जानकारी प्राप्त की जाती है। चौथी महत्व है व्यक्तिगत इकाइयों के अंतर्गत निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे प्रत्येक उपभोक्ता यह चाहता है कि वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, और इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक भी यही चाहता है कि वह कम से कम उत्पादन लागत पर
अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। अंतिम महत्व है व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जहाँ एक ओर व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर इन समस्याओं के समाधान का समाधान भी करता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। धन्यवाद।